अध्याय 12 माया मंदिर का रहस्य भाग 4। लियोनेल की आंखें खुलीं और उसका शरीर आग की तरह जल रहा था। हवा में एक हल्की सी गंध उसकी नाक तक पहुंची और उसके पेट में भूख का तूफान उठ खड़ा हुआ। उसका मुंह सूखा हुआ था, लेकिन उस गंध ने उसके मुंह में पानी भर दिया। लियोनेल को समझ नहीं आ रहा था कि उसके दोस्त कैसे खुद को संभाल रहे थे, लेकिन उसे यह जरूर पता था कि जब तक वह जागा नहीं था तब तक उसे पानी की जरूरत महसूस नहीं हुई थी। और अब जब उसने 4 दिन से कुछ नहीं खाया था, उसकी भूख उसे बेकाबू कर रही थी। तभी उसे याद आया कि जब वह पहली बार इस कमरे में आया था तो स्पेनियों ने एक सूअर को भूनना शुरू किया था। शायद उस समय उसे गंध नहीं आई थी क्योंकि वह अभी पकना शुरू ही हुआ था। लियोनेल ने खुद को खींचकर उठाने की कोशिश की। उसने अपने शरीर से भारी कवच को उतार दिया। इतने दिनों बाद उसे हल्कापन महसूस हो रहा था। खुशकिस्मती से आग को संभालने वाला कोई नहीं था, इसलिए अंगारे बुझ गए थे और सूअर ज्यादा नहीं पका था। हालांकि कुछ जगहों पर वह जरूर जल गया था क्योंकि उसे पलटने वाला कोई नहीं था। लेकिन लियोनेल को इसकी परवाह नहीं थी। उसने सूअर का एक पैर तोड़ा और पागलों की तरह मांस खाने लगा। शुरू में उसे लगा कि 1 या 2 पैर खाने से उसकी भूख शांत हो जाएगी, लेकिन जब तक उसे होश आया वह आधे सूअर को खा चुका था। लियोनेल हमेशा से ही बड़ा खाने वाला था, लेकिन इतना नहीं। 20 किलो के सूअर का आधा हिस्सा खा जाना उसकी सीमा से बाहर था। उस शैतान का रास्ता ढूंढो। वह बर्बर सामने से नहीं आया होगा, जरूर कोई छुपा हुआ रास्ता है। देखो, उन बर्बरों ने हमारे कितने लोग मार डाले हैं। छुपे हुए रास्ते से आवाजें आ रही थीं, जिन्हें लियोनेल समझ नहीं पा रहा था। उसे एहसास हो गया कि उसके पास ज्यादा समय नहीं है। जिन लोगों ने उसे छुपे हुए रास्ते से आते देखा था, वे सब मर चुके थे। लेकिन यह सिर्फ समय की बात थी कि वे झूठी दीवारों की तलाश शुरू कर देंगे। लियोनेल ने जल्दी से मरे हुए नेता का कवच पहन लिया। वह अपने घावों पर और शराब डालने वाला था, लेकिन उसे हैरानी हुई कि उसके कई घाव ठीक हो चुके थे। उसके फटे मांसपेशियों का दर्द भी कम हो गया था। यह खाने की वजह से हुआ है। लियोनेल ने अपने होठों को काटा। उसे इतना आसानी से खाना कहाँ मिलेगा। इस सूअर को ले जाने का कोई मतलब नहीं था, क्योंकि कुछ दिनों में यह खराब हो जाएगा। और जिस तेजी से वह इसे खा रहा था, वह इसे लंबे समय तक रख भी नहीं पाएगा। मेरे पास सिर्फ 2 विकल्प हैं, या तो खाना चोरी करना जारी रखूं या इस मंदिर को छोड़ दूं। लियोनेल को कोई सही फैसला नहीं सूझ रहा था। उसे जल्दी करना था। मैं यहां आया था। हाँ, वह रहा एटलाटल। एटलाटल एक तरह का भाला फेंकने वाला उपकरण था। यह एक लकड़ी का टुकड़ा होता था जिस पर भाला लगाकर उसे और दूर तक फेंका जा सकता था। यह तकनीक 20,000 साल पहले, माया सभ्यता से भी पहले, ईजाद की गई थी। लियोनेल ने अपने हाथ के कुल्हाड़े छोड़ दिए और स्पेनियों से चुराई हुई बेल्ट से कुछ एटलाटल बांध लिए। चूंकि वे दोबारा इस्तेमाल किए जा सकते थे, इसलिए एक से ज्यादा ले जाने की जरूरत नहीं थी। लेकिन लियोनेल ने अनपेक्षित के लिए तैयार रहना सीख लिया था। उसने एक कूल्हे पर 4 एटलाटल बांधे और दूसरे पर एक छोटी तलवार। उसने नेता की लंबी तलवार नहीं ली, क्योंकि उसके अपने कारण थे। दीवारों के साथ एटलाटल के लिए फेंकने वाले भाले के बैरल लगे हुए थे। हालांकि लियोनेल उन सभी को नहीं ले जा सकता था। उसने महसूस किया कि उसके शरीर की सीमाएं पहले से कहीं ज्यादा बढ़ गई थीं, लेकिन यह बहुत ज्यादा नहीं था। इसके बारे में सोचकर लियोनेल ने लकड़ी का एक चौकोर बैकपैक चुना, जो लगभग 1.5 मीटर लंबा था और उसके अनुमान के मुताबिक इसमें 50 भाले आ सकते थे। उसने इसे जल्दी से भर लिया। शुरू में उसका इरादा इसे ज्यादा भरने का था, लेकिन उसे पता था कि यह बेवकूफी होगी। अगर वह जरूरी समय पर भाला नहीं निकाल पाया तो पछताने का कोई फायदा नहीं होगा। चलो इसे आजमाते हैं। लियोनेल ने एक एटलाटल निकाला और उस पर एक भाला लगाया। उसने इसे जेवलिन की तरह पकड़ा। भाला एटलाटल के ऊपर रखा गया था। एटलाटल का शरीर, जिसे लियोनेल ने पकड़ा हुआ था, एक एस की तरह मुड़ा हुआ था। उसने अपनी बाह को मोड़ा और भाला फेंक दिया। लेकिन नतीजे ने उसे चौंका दिया।
भाले की धातु की नोक पत्थर की दीवार में घुस गई और वह तेजी से कांपने लगा। यह 20 मीटर की दूरी 0.4 सेकंड में तय कर गया। यह 50 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार है, यानी 180 किलोमीटर प्रति घंटा। और यह दीवार से टकराते समय भी तेज हो रहा था। इसकी प्रभावी रेंज आसानी से 200 मीटर तक है। लियोनेल ने एक ठंडी सांस ली। पहले तो वह अपने तेज गणना से हैरान हुआ, लेकिन उससे भी ज्यादा वह एटलाटल की क्षमता से चकित था। इतनी साधारण तकनीक, लेकिन इतनी प्रभावी। उसने भाला दीवार से निकाला और उसे भाले के बैरल में छुपा दिया। अगर स्पेनियों ने इस कमरे में फिर से प्रवेश किया, तो वे उसकी सीमाओं का पता नहीं लगा पाएंगे। इसके बाद उसने छुपे हुए रास्ते को ढकने वाले पत्थर को वापस उसकी जगह पर रख दिया। इस तरह वे यह नहीं जान पाएंगे कि वह किस रास्ते से आया था। बेशक, उसने ऐसा तभी किया जब उसने अपनी चांदी की छड़ का आखिरी हिस्सा वापस ले लिया। हाँ, लियोनेल को इसी कमरे में एक और छुपा हुआ रास्ता मिल गया था। असल में, उसने कुल 5 छुपे हुए रास्ते गिने। यह कहा जा सकता था कि स्पेनियों ने बहुत लापरवाही बरती थी, या फिर लियोनेल की इंद्रियां बहुत तेज थीं। इसके बाद लियोनेल ने सबसे कम सक्रियता वाले छुपे हुए रास्ते से बाहर निकलकर स्पेनियों पर कहर ढाने का फैसला किया। अगले कुछ हफ्तों में उसने मंदिर की हर मंजिल का नक्शा बनाया, सिवाय सबसे निचली मंजिल के, जहां उसे लगा कि बलि कक्ष होगा। समय बीतने के साथ लियोनेल की इंद्रियां और तेज हो गईं। वह दूर से आने वाले कदमों को सुन सकता था, और उन कदमों से वह सैनिक की ऊंचाई और वजन तक का अंदाजा लगा सकता था। साथ ही उसने अपने शरीर पर बेहतर नियंत्रण हासिल कर लिया। वह अब हर बार पूरी ताकत से नहीं फेंकता था, बल्कि सिर्फ इतनी ताकत लगाता था कि वह अपने प्रतिद्वंद्वी को मार सके और अपनी सहनशक्ति बचा सके। हथियार कक्ष से निकलने के 2 दिन बाद उसे बाहर जाने का रास्ता मिल गया। एक बार जब उसने छुपे हुए रास्तों का नक्शा बना लिया, तो वह बार बार बाहर जाने लगा, अपने लिए शिकार करने और फिर वापस आने लगा। उसे एहसास हो गया कि बाहर से स्पेनियों से लड़ना बेकार था। गुरिल्ला युद्ध की रणनीति के बिना यह एक निरर्थक प्रयास था। दुर्भाग्य से समय बीतने के साथ स्पेनियों ने और सतर्क हो गए, जिससे लियोनेल के लिए छोटे समूहों पर हमला करना मुश्किल हो गया। नतीजतन उसे 4, 5 और फिर 10 के समूहों पर हमला करना पड़ा। लेकिन साथ ही उसका कौशल और निखर गया। उसकी फेंकने की क्षमता पहले से ही अच्छी थी, लेकिन उसकी लड़ाई की क्षमता ने सबसे बड़ी छलांग लगाई। उसने अपने आंदोलनों को सरल लेकिन प्रभावी बनाना सीख लिया। उसने कभी कोई मार्शल आर्ट नहीं सीखी थी, लेकिन जैसे जैसे उसकी इंद्रियां तेज होती गईं और उसकी सोचने की क्षमता बढ़ती गई, उसे लगा कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हर मुठभेड़ के साथ उसकी याददाश्त में एक नया डेटा पॉइंट जुड़ जाता था। इसके साथ वह अपनी लड़ाई की शैली को थोड़ा थोड़ा बदलता रहता था। महीनों बाद लियोनेल को बड़े समूहों के खिलाफ जीत हासिल करने के लिए अपनी फेंकने की क्षमता पर निर्भर नहीं रहना पड़ा। यहां तक कि 10 स्पेनियों के समूह से लड़ते हुए भी उसकी अमानवीय इंद्रियां और युद्ध का अनुभव उसे जीत दिलाने के लिए काफी थे। इस समय तक लियोनेल को यकीन हो गया था कि उसकी कलाई घड़ी का मूल्यांकन धोखाधड़ी वाला था। उसे पता नहीं था कि ग्रेडिंग सिस्टम कैसे काम करता है, लेकिन अगर दूसरों के पास उससे भी ज्यादा क्षमताएं थीं, तो यह बहुत ज्यादा होगा। लियोनेल ने एक ऐसा बिंदु हासिल कर लिया था जहां वह एक नज़र में अपने प्रतिद्वंद्वी को एथलेटिकिज्म स्कोर देकर उन्हें वर्गीकृत कर सकता था। उसने अपनी श्रेणियों को ताकत, गति, चपलता, समन्वय और सहनशक्ति में तोड़ दिया। ताकत सरल थी, एक व्यक्ति कितनी शक्ति उत्पन्न कर सकता है। गति सीधी रेखा में दौड़ने की गति थी। चपलता में त्वरण, दिशा बदलने की गति और हथियार चलाने की गति शामिल थी। समन्वय हाथाख का समन्वय था, और सहनशक्ति सीधी थी, आप कितनी देर तक अपनी इष्टतम लड़ाई की शक्ति बनाए रख सकते हैं। लियोनेल ने इन सभी को 0 से 1 के पैमाने पर रैंक किया, जहां 0 पूरी तरह से अक्षम होना था और 1 मानव जाति की पराकाष्ठा थी। उसने अपने शरीर की सीमाओं का उपयोग करके इस पैमाने को बनाया था। लियोनेल के अनुमान के मुताबिक पृथ्वी का एक ओलंपिक एथलीट अपने इवेंट के लिए सबसे जरूरी श्रेणी में 0.5 स्कोर करेगा। स्पेनियों का औसत हर श्रेणी में 0.4 था। और लियोनेल
ताकत 0.67, गति 0.51, चपलता 0.55, समन्वय 0.82, सहनशक्ति 0.63। कुछ और हफ्तों बाद लियोनेल ने एक छठी श्रेणी जोड़ने का फैसला किया, प्रतिक्रिया। अप्रत्याशित रूप से यह उसका सबसे ऊंचा स्टैट था, जो 0.91 पर था। यह श्रेणी न सिर्फ प्रतिक्रिया की गति को शामिल करती थी, बल्कि युद्ध के अनुभव से मिलने वाली सहज गतिविधियों को भी। जब लियोनेल ने अपने प्रतिद्वंद्वियों को व्यवस्थित रूप से तोड़ना शुरू किया, तो उन्हें हराना और आसान हो गया। उसने बिना किसी पछतावे के उनकी कमजोरियों को निशाना बनाया। जिनके पास तेज गति और चपलता थी, उन्हें उसने ताकत से कुचल दिया। जिनके पास ताकत थी, उन्हें उसने गति और चपलता से हराया। जिनके पास सहनशक्ति थी, उन्हें उसने आखिरी में छोड़ दिया ताकि वे थक जाएं और फिर उन्हें खत्म कर दिया। लियोनेल को एहसास भी नहीं हुआ कि वह कब हत्या के प्रति सुन्न हो गया। जब उसने उनके जीवन को सिर्फ संख्याओं में तोड़ दिया, तो यह सब करना आसान हो गया। कम से कम उसने यह बहाना बना लिया कि स्पेनियों ने इस युग में भयानक अत्याचार किए थे, ताकि वह अपने अपराधबोध को दबा सके। अपनी बढ़ती ताकत से उत्साहित होकर लियोनेल ने मंदिर के अंदर और बाहर शिविरों में स्पेनियों पर हमला करना शुरू कर दिया। उनकी संख्या तेजी से गिरने लगी। लियोनेल को पता नहीं था कि उसने इस सबडाइमेंशनल जोन में कितना समय बिताया था, लेकिन इतना समय जरूर था कि स्पेनियों ने उसे एल डायब्लो कहना शुरू कर दिया। वह ज्यादा स्पेनिश नहीं जानता था, लेकिन वह जरूर जानता था कि इसका मतलब क्या था। यह नाम उसके पिछले कुछ महीनों के कार्यों को सही मायने में दर्शाता था। उसकी सुन्नता ठंड में बदल गई। फिर एक दिन एक बड़ा बदलाव आया। स्पेनियों की संख्या कम होने के साथ बलि कक्ष में छुपे हुए मायाओं ने बाहर निकलकर जोरदार जवाबी हमला किया। लियोनेल ने मंदिर की एक खिड़की से लड़ाई को देखा। उसे राहत की लहर महसूस हुई। शायद वह जल्द ही घर वापस जा सकेगा। लेकिन तभी उसके मन में एक सवाल उठा, क्या उसके पास वापस जाने के लिए कोई घर था? आह भरते हुए लियोनेल ने छुपे हुए रास्तों के नेटवर्क से होकर अपना रास्ता बनाया। कुछ रास्ते स्पेनियों ने ढूंढ लिए थे, लेकिन कई अभी भी बरकरार थे। धीरे धीरे वह उस मंजिल पर पहुंच गया जहां वह पहले कभी नहीं गया था। जीत करीब लग रही थी, लेकिन लियोनेल जानता था कि मुख्य पुजारी अब सबसे बड़े खतरे में था। उसने फुटबॉल में कई वापसी की लड़ाइयां लड़ी थीं, और वह जानता था कि लोग जीत के करीब होने पर सबसे ज्यादा कमजोर होते हैं। इसलिए उसने चुपचाप एक झूठी दीवार के पीछे से देखने का फैसला किया। उसे यह रास्ता काफी समय पहले मिल गया था, लेकिन उसने कभी इसे इस्तेमाल नहीं किया था। कोई मतलब नहीं था। वह मायाओं से बात नहीं कर सकता था, क्योंकि उसे उनकी भाषा नहीं आती थी, इसलिए बेहतर था कि वह छाया से मदद करे। लेकिन लियोनेल ने जो पहली चीज देखी, वह एक बूढ़े आदमी था जो झुर्रियों वाली भूरी त्वचा वाला था और एक युवा सुंदरता के शरीर के ऊपर खड़ा था जो रोने की कोशिश कर रही थी। उसका नग्न शरीर लियोनेल को दिखाई दे रहा था और साथ ही मुख्य पुजारी के हाथ में चाकू था, जो वह कुछ समझ से बाहर शब्द गुनगुना रहा था। लियोनेल का चेहरा पीला पड़ गया। वह लड़की मरने वाली थी और उसकी मौत का कारण कुछ हद तक वह खुद था। अगर वह नहीं होता। नहीं, यह सही नहीं था। क्या स्पेनियों के हाथों उसकी किस्मत और भी बुरी नहीं होती? छोड़ो, ये असली लोग नहीं है। बस क्वेस्ट पूरी करो। मुख्य पुजारी की रक्षा करो। बस मुख्य पुजारी की रक्षा करो। लियोनेल को पता भी नहीं चला कि वह क्या कर रहा है। उसने गुस्से में झूठी दीवार को तोड़ दिया। महीनों से दबा हुआ अपराधबोध उसके दिल से बाहर निकल आया और सैकड़ों स्पेनियों की मौत से बनी खूनी हत्या की भावना ने उसे घेर लिया। उसका बायां हाथ भाले के कंटेनर में चला गया और दायां हाथ एटलाटल को पकड़कर उसने पहला हमला किया। मरो। यह पहली बार था जब लियोनेल वास्तव में किसी को मारना चाहता था। यहां तक कि कॉनराड के साथ भी उसकी मंशा इतनी स्पष्ट नहीं थी। लेकिन नतीजा उसकी उम्मीद से कहीं ज्यादा था। मुख्य पुजारी ने उसकी ओर हैरानी से देखा, लेकिन तुरंत प्रतिक्रिया दी। एक अदृश्य ऊर्जा की दीवार ने भाले को रोक दिया। लियोनेल स्तब्ध रह गया। मुख्य पुजारी। ताकत 0.12,
गति 0.13, चपलता 0.15, समन्वय 0.42, सहनशक्ति 0.33, प्रतिक्रिया 0.73। न सिर्फ पुजारी की प्रतिक्रिया लियोनेल की अपनी प्रतिक्रिया से ज्यादा थी, बल्कि यह उसका अब तक का सबसे ऊंचा स्कोर था। इसके अलावा लियोनेल को लगा कि वह एक 7वीं श्रेणी भूल गया है। वह ऊर्जा की दीवार क्या थी?